सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त फिर से एक वीडियो मैं आपके पास पेस्ट कर रहा हूँ कि अभी हम इस वक्त पूरे लीडर जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और इस वक्त हम लोग दुर्गापुर से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग विष्णुपुर लाइन सोनामुखी बलरामपुर की ओर बढ़ रहे हैं और एक सभा जो आज के दिन परमेश्वर ने रखा है उसको परमेश्वर की इच्छा के दौरान आदर्श प्रार्थना भवन के सारे लीडर भाई बहन लोग इस बोझ को उठाते हुए परमेश्वर की सेवा कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय एक वचन हमें याद दिलाता है परमेश्वर, जो कि निर्गमन का पत्र, निर्गमन जो बंगाली में यात्रा पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11 में ऐसा लिखा है कि जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया था तो उस वक्त मूसा उस कार्य को करने के लिए बड़ा चिंतित और बड़ा भयभीत होता था, क्योंकि वो फिरौन के विषय में जानता था कि वो कितना कठोर और जिद्दी टाइप का जो है कि वो नगर है, वहाँ के बाशिंदा है, वहाँ का जो राज्य की शासन है। और परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया कि मूसा परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करे। परंतु परमेश्वर ने मूसा को जब भेजा मेरे प्रियो, तो मूसा परमेश्वर से क्या कहता है? मूसा परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ। ऐसा निर्गमन उसका 3 अध्याय 11 में लिखा है। और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मेरे प्रियो, इस बात को आपको जानना है कि परमेश्वर आपको किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी इच्छा के दौरान। और उस समय आप और हम किसी बातों से भयभीत होकर नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में एक विषय को डाल रहा है। इस वक्त हम सफ़र के दौरान इस विषय को परमेश्वर की ओर से पाते हैं। उस समय जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के बीच में कार्य करने के लिए, अपने इजराइलियों को, अपने लोगों को छुटकारा के लिए और मसीह यीशु के नाम की महिमा के लिए जब भेज रहा था, वहाँ पर मूसा ये कहता है, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। और वो बड़ा भयभीत होकर ये विषय परमेश्वर से कहता है। और वहाँ पे लिखा है 12 में, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। हालेलुया। एक शब्द यहाँ पर देखते हैं कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर अपने नाम को भी यहाँ पे दर्शाता है, मैं हूँ, यानी आई एम। ओके, लिखा है, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं 14 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, हम 13 में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है 3:13 निर्गमन में, कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊंगा। अक्सर ये बात हमारे और आपके बीच में आता है प्रियो, जब हम सेवा के लिए चुने जाते हैं, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, अक्सर ये विषय हमारे जीवनों में आता है कि मैं सेवा में जाऊंगा, वहाँ पे लोग पूछेंगे, हो सकता है वो जगह बड़ा ही कट्टर जगह हो सकता है, कठोर जगह हो सकता है, एंटी क्राइस्ट एरिया हो सकता है,
और उस जगह पे परमेश्वर आपको अगर भेज रहा है, तो मेरे प्रियो, आप इस वचन से सीख सकते हैं कि आपके अंदर वो सवाल आएगा कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्या बोलूँगा, मैं उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का नाम, बहुत सारा विषय आपको परमेश्वर के नामों को कल्चर में लाने के लिए बहुत सारा बाधाएं, बहुत सारा विरोध का सामना भी कर सकता है, या फिर बहुत सारी समस्याएं आपके मनों में, नेगेटिव थिंकिंग, चिंताएं आपको सताएगा। लेकिन परमेश्वर ने जो यहाँ पर कहा है, अगर हम फिर से उसी पत्री निर्गमन 3 का जब हम 14 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम को बताया कि तुम जब वहाँ पे जाओगे तो क्या कहोगे। परमेश्वर ने अपने नाम को जब बताया, क्या लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन, प्रेज गॉड। यहोवा ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरा नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मूसा को यूं नहीं भेजा। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को अपने कार्यों के लिए भेजता है, वो आपको प्रोटेक्शन देकर भेजता है। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर यूं आपको नहीं भेजता। आप देख पाते हैं, एक नदी सा, आप चीज़ों को एक बड़ा यर्दन नदी के समुद्र या फिर लाल समुद्र को तो हम नहीं देख रहे, लेकिन हम एक नदी को देख रहे हैं जो बहुत बहाव में है। और बोल सकते हैं कि अगर ये बरसात के टाइम में हो तो मनुष्य इसको पार नहीं कर सकता है, जान भी जा सकता है। तो ये बहुत सारे अद्भुत कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मैं जो हूँ सो हूँ का शब्दों का बड़ा महिमा अपने दास मूसा के द्वारा लिया। ऐसा कैसे? क्योंकि एक लाल समुद्र जो था, परमेश्वर ने उसी मूसा के द्वारा जब फिरौन के हाथों से छुटकारा दिलाकर इजराइलियों को मिस्र के दास्तों के गुलामी से आज़ाद कराकर, जब मूसा अब परमेश्वर के लोगों को, उन इजराइल लोगों को छुटकारा दिलाकर ला रहा था, फिरौन और उसके पूरे सैनिक जब पीछा पड़े थे, आगे पड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, अपने दास के द्वारा किया। तो यही लाल समुद्र को परमेश्वर के दास के द्वारा उन इजराइलियों को बचाने के लिए खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया। और क्या किया कि वो लाल समुद्र को 2 भाग करा। हालेलुया। मूसा ने उस लाल समुद्र पे छड़ी मारा और वो 2 भाग हो गया। वो भीषण गहरी समुद्र भी यीशु के नाम से अपना रुख बदल दिया। परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अद्भुत काम मूसा को उस कामयाबी के दौर में बड़ा सफलता को प्रदान किया। और बहुत सारे इजरायली, लाखों लाख इजरायली बचाए गए। मेरे प्रियो, आज के दिन जब हम ऐसे सेवकाई में जाते हैं तो ना जाने बहुत प्रकार की बाधाएं, बहुत प्रकार की मानसिक अटैक, स्पिरिचुअली चिंताएं, शारीरिक चिंताएं, बहुत सर के दर्द की समस्याएं, बहुत सारा बातें हमें इस कार्य को करने से रुकावट बनकर आ रहा था। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते जब हमने प्रार्थना किया और हमारे टीम प्रार्थना किया, और परमेश्वर का धन्यवाद, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया। आप देख सकते हैं कड़ी धूप इस समय हमारे सफ़र में पाया जा रहा है, जो कि प्रतिदिन लगातार सप्ताह से बारिश और मानसून की मौसम थी, लेकिन आज के दिन वो इम्मानुएल परमेश्वर, अग्निमय परमेश्वर, ज्वालामय परमेश्वर अपनी रोशनी से आज के इस बद्री को फाड़कर उसने एक सुंदर सा वातावरण को दिया, जिसमें हम और हमारे जो प्रार्थना टीम है, प्रेयर वॉरियर, सभी हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। और जब भी आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे विरोध आ सकता है। वो विरोध कहीं से भी आ सकते हैं,
इसलिए आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया, यहोशू को इस्तेमाल किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब को इस्तेमाल किया, सदरक, मेसक, अबेदनगो को इस्तेमाल किया, ओ एलिया, एलिशा को इस्तेमाल किया, मत्ती, मार्क, लूक को इस्तेमाल किया, पतरस, पौलुस को इस्तेमाल किया, तीमुथियुस, तीतुस को इस्तेमाल किया, यूहन्ना को इस्तेमाल किया। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के सामर्थ पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वचन फिलिपियों में कहता है कि मैं उसके अनुग्रह और उसके सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, उसकी सामर्थ से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कदापि मत डरिए। आप जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आपका परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है जो युद्ध में आपको भेजा आप हार जाए। मेरा यहोवा आपको हर युद्ध जयवंत करके लौटाएंगे। आमीन, प्रेज गॉड। तो आज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ में भाई राहुल हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इस सफ़र में हमारे साथ हो ले और प्रभु हमारे संग और आपके साथ रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।